हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में अगेन आपके सीडीपी की ही क्लास रहेगी। लर्निंग की थ्योरी हमारी यहाँ पर चली हुई है और आज जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आप कवर करेंगे वो हायरार्की ऑफ लर्निंग है, जिसको रॉबर्ट गैने के द्वारा दिया गया था। रीट में भी ये बहुत बार पूछा जाता है और साथ ही एस्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो काफी ईजी ही पूछे गए हैं, तो इस छोटी सी थ्योरी को बहुत ही कम समय लेते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूँ कि आपको चीजें पसंद आ रही है। अगर पसंद आए, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हायरार्की ऑफ लर्निंग, सीखने का पदानुक्रम। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। सो रॉबर्ट गैने के द्वारा इसको दिया गया था, जो कि अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं। ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आप ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुक जो है इनके द्वारा दी गई थी 1965 में। 1965 में एक पुस्तक इनके द्वारा दी गई थी जो कि कंडीशन ऑफ लर्निंग था। इसको हिंदी में भी ऐसे ही कहा जाएगा, कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस बुक के अंदर इन्होंने कहा है बेसिकली कि हमारी जो लर्निंग है, यानी कि जो अधिगम है, उसके इन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं। लर्निंग के कितने स्टेप्स बताए हैं? 8 स्टेप्स आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हो 8 टाइप्स। ठीक है, प्रकार। तो इन्होंने जो सीखना है, जो लर्निंग है, उसके 8 स्टेप्स की बात करी है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी भी। और जो क्वेश्चन एस्टेट में देखने को मिला है वो आपसे ये पूछा गया था कि जो हायर स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है लर्निंग की, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने, वो कौन सी है। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर लिखना था, जो कि बहुत ईजी आपके लिए पड़ जाता है। ठीक है, अगेन मैं वही कहूंगी कि हम सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस ऑर्डर में आपके ये लेवल्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो हायरार्किकल ऑर्डर में आपके बताए गए हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हायरार्किकल ऑर्डर में। इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है? लर्निंग हायरार्की, कि आपका जो सीखना है वो क्रम के अकॉर्डिंग होता है, पदानुक्रमित होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग ये जो आपका लेवल है वो ऐसे रहेगा, इंक्रीजिंग लेवल। आपका जो सबसे पहला जो लर्निंग का स्टेप्स है वो आपका सिग्नल लर्निंग रहेगा। सेकंड नंबर पर आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग रहेगा। थर्ड नंबर पर आपकी बात आती है चेन लर्निंग की, वर्बल लर्निंग फोर्थ नंबर पर है। 5 नंबर पर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। 6 पर है कॉन्सेप्ट लर्निंग। 7th पर प्रिंसिपल और रूल लर्निंग हो जाता है। 8th पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। ये इसी सेम अकॉर्डिंग ही चलेगा। आपको इसको जो ऑर्डर है उसको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में हो जाएगा। जब आप रिवाइज करेंगे ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, एक बार में ही हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग लेवल आपका कैसे रहेगा? नीचे से ऊपर रहेगा। ठीक है, और किसके बेस पर रहेगा? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पहले जो आपकी चीजें जो है नीचे यहाँ पर जो लर्निंग है वो थोड़ा सा इजी लेवल पर रहेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे जो आपका कॉम्प्लेक्स लेवल है लर्निंग का वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जटिलता के आधार पर, कार्यों की जटिलता के आधार पर जो लर्निंग है आपकी, जो अधिगम है, वो आपका किस तरीके से 8 प्रकार से इन्होंने बताया है। और सबसे पहले आपको नीचे वाली लर्निंग को अच्छी तरीके से सीखना होगा, उसके बाद आप सेकंड नंबर पर बढ़ेंगे, फिर सेकंड नंबर को अच्छे से सीख करके फिर थर्ड नंबर पर बढ़ेंगे। तो जो सीखना है वो कितने प्रकार का बताया? 8 प्रकार का बताया है। ठीक है, 8 स्टेप्स का बताया किसने? रॉबर्ट गैने ने। इतनी चीजें आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, बट सबसे पहले उससे पहले चीज ध्यान में रखिएगा कि जो नीचे के 4 है ना, लोवेस्ट जो 4 है, सिग्नल से लेकर के वर्बल तक, ये आपके कौन से कहलाए जाते हैं? बिहेवियरल एस्पेक्ट के कहे जाते हैं। ठीक है, बिहेवियरल एस्पेक्ट हो जाता है, यानी कि व्यवहारिक पक्ष है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, व्यवहारिक पक्ष। और जो ऊपर के 4th है आपके हाईएस्ट, जो आपका कॉम्प्लेक्स लेवल है, यहां से 5th से लेकर के और 8th तक का, ये आपका कॉग्निटिव है। ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, ये भी ध्यान में रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट है यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है। ओके जी, संज्ञानात्मक पक्ष ध्यान में रख लीजिएगा इस चीज को। और नोट्स जो है मैंने ऐड कर दिए हैं नए सेक्शन में। ठीक है, तो नोट्स के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, वो मेरा काम है, मैं उसको अपडेट करती रहती हूँ। तो नोट्स इसका भी पर्टिकुलर मैंने ऑलरेडी जो है अपडेट कर दिया है। चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब फटाफट से बात कर लेते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कही गई है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है सिग्नल लर्निंग, सबसे फर्स्ट, यानी कि आपको सांकेतिक अधिगम की यहाँ पर बात करी गई है। सिग्नल लर्निंग की जब भी बात आती है तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि जो सिग्नल लर्निंग है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट लेवल है। सबसे सिंपलेस्ट लेवल, अगर आपसे कहे कि सबसे सिंपलेस्ट लेवल लर्निंग का कौन सा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैने, तो आप सिग्नल लर्निंग को मार्क करेंगे। ठीक है, इससे हम कैसे सीखते हैं? हम सिग्नल के थ्रू सीखते हैं। जैसे ये जो आपका रिलेट करता है टोटली, वो किससे रिलेट करता है? पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेट करता है। पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये थ्योरी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो इसको प्लीज ना भूलिएगा। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से
पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से अगर कौन सा रिलेट करता है, कौन सा लर्निंग का लेवल रिलेट करता है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप फर्स्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करता है कि यहाँ पर जो डॉग था बेसिकली वो क्या कर रहा था कि पहले जब सिंपली घंटी उसके सामने बजाई जा रही थी तो उसके मुंह से कोई भी लार नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे जैसे खाने के साथ घंटी बजाई गई तो उसने यहाँ पर एक कंडीशनिंग उसकी हो गई कि अगर बेल बज रही है दैट मीन्स खाना आएगा ही आएगा, और बाद में जब सिर्फ बेल बजाई गई तो उसके मुंह से लार आया, तो उसको यहाँ पर क्या हो चुकी थी, कंडीशनिंग, अनुबंधन उसका हो गया था। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके साथ आपका जो रिस्पॉन्स आना है वो नॉर्मल हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट है, रेड लाइट पर आपका जो व्हीकल है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आप रुक जाते हो वहां पर। क्यों रुक जाते हो, क्योंकि ये जो रेड लाइट है आपको सिग्नल देती है कि भैया आपको रुकना है, और ये आपकी कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि रेड लाइट पर आपको रुकना होता है। अगर कोई आपके घर का डोरबेल बजाता है तो आप उसको ओपन करने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपका एक कंडीशनिंग है और एक सिग्नल है। तो यहाँ पर बेसिकली हम किससे सीखते हैं, सिग्नल के थ्रू जो है सीखते हैं। ठीक है, और किससे रिलेट करता है, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट जो सेकंड आपकी लर्निंग है वो किस तरीके की लर्निंग बताई गई है, तो ये आपका सिंपली बात कर रहा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की बात कर रहा है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की जब भी बात आ जाएगी तो सेकंड वाला आपका किससे रिलेट करेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, स्कीनर के द्वारा दी गई थी, स्कीनर के द्वारा, जिसके अंदर इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट के ऊपर, यानी कि चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसको टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है, और पावलोव का जो थ्योरी है उसको टाइप एस कंडीशनिंग कहा जाता है। रिवीजन भी मैं आपका करा देती हूँ। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर कौन सा लर्निंग बेस्ड है, सेकंड नंबर का, जो कि आपका एसआर लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, उद्दीपक अनुक्रिया जो आपका अधिगम है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में तो उसके प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अगर आप किसी भी फ्लावर पॉट को, अगर आप फ्लावर पॉट को अगर किसी अंधेरे कमरे में रखते हैं तो एक दो दिन के बाद वो पौधा मुरझा जाएगा, और अगर आप उसको वापस से ला करके किसी धूप में और पानी वगैरह डालते हैं तो वो फिर से जो है वो फूटने लगेगा, वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज है, कोई भी स्टिमुलस है, उसके प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है वो आता ही आता है। तो ये किस पर आपका डिपेंड करता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर पर, दैट इज चेन लर्निंग। चेन लर्निंग पर आप इतना ही ध्यान में रखेंगे कि जो चीजें आप अभी करके आए हैं, लाइक जो आपने सिग्नल में देखा, जो आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में देखा, इनको आप कनेक्ट करते हो और एक चेन बनाते हो अपनी लर्निंग को करने के लिए। ठीक है, इनको क्या करते हो, आप आपस में कनेक्ट करते हो और फिर क्या बनाते हो, चेनिंग करते हो, आप एक श्रृंखला बनाते हो ताकि आप चीजों को सॉल्व कर पाए, तो वो आपका चेन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्बल लर्निंग। अब आपने जो चेन लर्निंग में पढ़ा है, जो श्रृंखला लर्निंग में आपने पढ़ा है, उसको आप वर्बली यानी कि आप सिंबल का नाम दे देते हो। किसका नाम दे देते हो, सिंबल का नाम यहां पर दे देते हो। ठीक है, आप नेमिंग कर देते हो उस चीज को, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको आप नेमिंग कर देते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर वो बोल रहा है किसी भी, मतलब जो बोल है उसको बोल रहा है, तो वो यहाँ पर ये भी कर पा रहा है नाम दे करके, भाई किस कलर की बोल है, व्हाइट कलर की बोल है, पिंक कलर की बोल है, ब्लैक कलर की बोल है, किस तरीके की वो बोल है। तो जब वो ऐसे भी नेमिंग से भी डिफरेंशिएट कर पाता है, दैट मीन्स क्या है, वो आपका वर्बल, यानी कि शब्दों के थ्रू कर रहा है, चीजों को शब्दों से सीख गया है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका वर्बल लर्निंग है। नेक्स्ट जो आपकी ये बिहेवियरल एस्पेक्ट वाली कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ पर आ जाएंगे, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, आप विभेदीकरण कर पाते हो। ठीक है, तो जब आप दो चीजों में विभेदीकरण करना सीख जाते हो और आप उसको अच्छे से डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो, तो मतलब वो इसके तहत आएगा। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है, तो अगर आप ट्राइंगल के अंदर और अगर आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर बच्चा जो है वो डिफरेंशिएट कर पाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चतुर्भुज के अंदर और त्रिभुज के अंदर अगर वो बच्चा डिफरेंशिएट यहां पर कर पाता है, दैट मीन्स क्या है, उसका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन उसने सीख लिया। क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर अगर वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख पाता है, तो क्या मतलब सही और गलत के बीच में अगर उसको अंतर करना आ गया, दो चीजों के बीच में अगर उसको अंतर करना आ गया, तो फिर वो क्या है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन के तहत चला जाएगा। डन, ये सभी लर्निंग है जो उन्होंने 8 प्रकार की लर्निंग यहाँ पर हमें बताई है, हमें डिस्कस करिए इस बुक के अंदर। नेक्स्ट है आपकी कंसेप्ट लर्निंग, यानी कि संप्रत्य अधिगम। इसके तहत आपका क्या आएगा बेसिकली, कि आप अपनी जो प्रायर नॉलेज है, जो आपका जो पास्ट नॉलेज है, जो आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रायर नॉलेज है, इसके बेस पर आप एक अपना न्यू नॉलेज यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, नया ज्ञान आप यहाँ पर डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने, अगर बच्चे के सामने कोई भी 4 एनिमल मैं यहाँ पर रखूं, जैसे बियर मैंने रख दिया, ठीक है, एक मैं लॉइन यहाँ पर कह दूं, उसके बाद यहाँ पर आ सकता है जैकल, आ सकता है,
ठीक है, जैकल आ सकता है, टाइगर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है। क्या कॉमन चीज देखने को मिल रही है कि सारे के सारे एनिमल्स है, साथ ही मैं कहूंगी यहाँ पर कि ये सारे सारे ना वाइल्ड एनिमल्स है। ठीक है, वाइल्ड है, इनकी जंगली जानवर है जिनको पाला नहीं जाता है। ठीक है, सारे वाइल्ड एनिमल्स है। तो ये जो आपका कंसेप्ट निकल के आए, जो नया रिलेशन निकल करके आए, जो नया आपका ज्ञान निकल के आया, नई अवधारणा यहाँ पर निकल के आई, वही आपका क्या है, कंसेप्ट लर्निंग है। ठीक है, जब आप अपनी पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हो, पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करते हो, जब आप नई चीजों को यहाँ पर फॉर्म करते हो, तो वो किसके तहत आ जाता है, कंसेप्ट लर्निंग के तहत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7th पर, दैट इज प्रिंसिपल और रूल लर्निंग। तो प्रिंसिपल और रूल लर्निंग भी आपका किस पर डिपेंड करता है, कंसेप्ट लर्निंग पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, जब आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। क्योंकि जो प्रिंसिपल और जो रूल लर्निंग है, इसको प्रिंसिपल रूल लर्निंग दोनों ही आप कह सकते हो। किस पर ये डिपेंड करता है, ये आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे लाइक 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक नया नियम बनाते हैं। इसके तहत जब आप कोई भी एक नया रूल पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपका डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, बोर्ड मास पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ मतलब वो जो मल्टीप्लाई लग जाएगा उसके बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इस फॉर्मूले को, इस नए रूल को बनाने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। भी ब्रैकेट क्या होता है, डिवीजन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, जमा करना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जब एक नए रूल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, जब आपको ये पता चल जाए उस रूल को बनाते हुए कि भाई हाँ इसमें ये चीज आपकी अप्लाई हो रही है, तो वो क्या आ जाता है, प्रिंसिपल और रूल लर्निंग आ जाती है। ठीक है, इसलिए आपका किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग पर आपका डिपेंड करता है। एंड देन हमारी लास्ट नंबर पर आ जाती है जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है। सबसे ज्यादा जटिल आपका जो लर्निंग है वो कौन सी है आपकी, और सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्च लर्निंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सबसे ज्यादा जटिल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यानी कि आपने जो कुछ भी चीज अभी तक सीखी है, जितनी भी लर्निंग आपने अभी तक सीखी है, उन सबका इस्तेमाल करते हुए जब आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है। हालांकि बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतना हो जाता है कि बच्चे यहाँ तक आते आते लाइक गिव अप करना शुरू कर देते हैं, लाइक थक जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने यहाँ तक अगर आ गया है, दैट मीन्स आप उसके सामने फिर कैसे भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप रखेंगे, तो वो उसको सॉल्व करने में उसको ईजी रहेगा, क्योंकि उसको चीजों को ऑलरेडी कंसिडर करना आता है। तो ये 8 प्रकार की लर्निंग की बात कौन करते हैं, रॉबर्ट ज्ञानी करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो इसको सीक्वेंस में लगाना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले सिग्नल, ठीक है, किसी भी समस्या का आपको सिग्नल मिलेगा, सबसे पहले आपकी लर्निंग वो है सिग्नल के थ्रू होगी। उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कोई स्टिमुलस है तो उसके प्रति आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा। देन आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो चीजों को। ठीक है, जैसे साइकिल वगैरह हम चलाना सीखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप जब साइकिल चलाना सीखते हो, तो उससे पहले भी आप एक पैर से भी चलाना सीखते हो, आप बैलेंस भी बनाना सीखते हो, तो आपने क्या कर दिया, चेनिंग कर दिया, उस चीज को कनेक्ट कर दिया, जो भी चीजें थी सारी, ठीक है, जो आपने पहले सीखी थी उस सबको कनेक्ट कर दिया। तो चेन में हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया उसको हम नेमिंग करते हैं, नाम कर देते हैं उसको। उसके बाद मल्टीपल, यानी कि 2 चीजों में आप डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाते हो। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, तो उसके अंदर एक क्या नई अवधारणा आप निकाल रहे हो, तो वो आपका कंसेप्ट हो जाएगा। देन मल्टीपल कंसेप्ट से आप जब एक नए रूल का, एक नए प्रिंसिपल का निर्माण करते हैं, तो वो आपका 7th नंबर पर है। एंड देन यहाँ पर हम सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज रात को लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगी, कल नहीं आ पाई, कुछ रीजन थे उसके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।